जी के आखिरी लम्हात हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, क्योंकि दुश्मन भी अगर चाहता है, कोई अगर कहता है कि मेरी आखिरी तमन्ना पूरी करो, तो दुश्मन भी अपने दुश्मन की आखिरी तमन्ना पूरी करता है। मेरे बाप, आप तो मेरे बाप हैं, आपने मुझे बड़े लाडो प्यार से पाला है। ए मेरे बाप, मेरे आखिरी तमन्ना पूरी कर दे। बाप कहता है, बटा बेटा तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? वो बच्चा कहता है, नौजवान कहता है, अब्बा जान मैं अपनी माथे की आंख से एक बार मुसलमान के नबी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लिहाजा आप किसी को भेज दें। अगर वो एक बार कह देंगे तो यकीनन वो ज़रूर आ जाएंगे। वो बाप कहता है, वो यहूदी कहता है, ठीक है अगर तुम्हारे दिल की तमन्ना है तो मैं किसी को भेजता हूँ और मैं यह पैगाम लेकर मदीने मस्जिद नबी के करीब मस्जिद नबी में भेजता हूँ। लिहाजा आखिरी बात मस्जिद नबी में भेजता हूँ। अब उस नौजवान की बात पर उसको उस पैगाम को लेकर एक शख्स को भेजता है, कहता है और जाने के बाद कहता है, अरे अल्लाह के नबी, अरे मुसलमानों के नबी, हमने सुना है कि आप मुसलमानों के नबी हैं, लेकिन हमने अब कलमा नहीं पढ़ा है, हमने अपना ईमान अभी तक अपने मजहब पर ही अपने कायम और दायम हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, एक नौजवान जो 18 साल की उम्र है आप पर फरेफ्ता हो चुका है, आप पर आशिक हो चुका है तो यहूदी, लेकिन आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसकी जिंदगी के चंद अय्याम बाकी है, चंद लम्हे बाकी हैं। अगर वो हो सकता है दुनिया से चला जाए तो उसकी आखिरी तमन्ना बाकी रह जाएगी, और उसकी तमन्ना ये है कि वो अपने माथे की आंख से आपकी दीदार करना चाहता है। इतना सुनना था, मेरे आका साहबा किराम से फरमाते हैं, साहबियों चलो चलो, एक मेरा आशिक है, नौजवान है, 18 साल की उम्र है, वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, चलो चलो उसके घर पर चले। मेरे आका क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे आका सिर्फ मुसलमान के लिए रहमत नहीं, चरिंदो परिंद के लिए रहमत नहीं, सिर्फ आप किसी एक मखलूक के लिए रहमत नहीं, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। मेरे आका हर आलम की रहमत है, मेरे आका तुम हर मेहरबान है, मेरे आका रहमत है, हर कौम के लिए रहमत है। लिहाजा मेरे आका तशरीफ ले जाती हैं और जाने के बाद उस नौजवान के करीब पहुंचते हैं। जब उस नौजवान की आंखें मेरे आका के इंतजार करते करते आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद होना था, उसका बाप आवाज देता है, बेटा जिस नबी के चेहरे को देखने के लिए तुम बेकरार थे, अपनी आंखें खोलो बेटा, अपनी आंखें खोलो, देखो मुसलमान का नबी हमारे घर में आ चुके हैं, जिसके लिए तुम बेकरार थे, आज वो हमारे घर पर आ चुके हैं, अपनी आंखें खोलो। मेरे आका ने आवाज दी, नौजवान अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे घर पर आ चुका हूं। इतना सुनना था, गोया कि उसकी जाती हुई रूह वापस आती है और मेरे आका के जब उसकी आंखें खुलती है, मेरे आका के चेहरे मुबारक पे पड़ती है। जितना देखना था, अब वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने रोजा नहीं रखा, मैंने ज़कात नहीं दिया, मैंने हज नहीं किया, मैंने कभी कोई नेक काम नहीं किया, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं, मैं यहूदी था। अलबत्ता मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, आप मुझे अपना कलमा पढ़ाकर दामन इस्लाम में जगह दे दें, लेकिन आपकी गारंटी होगी, आप मुझे अगर जिम्मेदारी लेते हैं, आप अगर जिम्मेदारी इस बात की लेते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं कि दुखूले कब्र से लेकर क़यामत तक आप मेरी सिफारिश करेंगे, तो यकीनन आप मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि लोग नमाज की खातिर जन्नत में जाएंगे, लोग ज़कात की खातिर जन्नत में जाएंगे, लोग हज की खातिर जन्नत में जाएंगे, लोग इबादत के खातिर में जन्नत में जाएंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास तो ना नमाज है, ना मेरे पास ज़कात है, ना मेरे पास हज है, ना मेरे पास नेकियां हैं। या रसूल अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, ऐ नौजवान साहबी कलमा पढ़ लो, यकीनन मैं इस बात का जामिन हूं कि दुखूले कब्र से लेकर क़यामत तक मैं तुम्हारा जामिन हूं, तुम्हारी सिफारिश करके मैं जन्नत में दाखिल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारी सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करूंगा। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उनका हाथ अपने दस्ते मुबारक में रखा और रखने के बाद अपने कलमा पढ़वाया और कलमा पढ़ा। जो ही कलमा पढ़ना था, रूह कब से उन सूरी से परवाज करती है, अब वो जिस दुनिया से चला जाता है, आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको लेकर जाते हैं, चलते चलते सहाबा किराम का भी मजमा है, मदीने में हर तरफ से आवाज आती है, पता है तुम्हें ये किसका जनाजा जा रहा है? किसी मुसलमान का नहीं, बल्कि ये किसी यहूदी नौजवान का जनाजा जा रहा है। उस यहूदी ने कहा, ऐ मुसलमान के नबी, क्योंकि मेरा बेटा अब
आपकी अमानत है, आप इसे ले जाएं, आप इसे ले जाकर अच्छी तरह से मेरे बच्चे को दफना दें। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान के जब उस जनाजे को लेकर जा रहे हैं, सहाबाए किराम साथ में हैं, सहाबाए किराम तशरीफ ले जाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते हैं अपने पंजे के बल चला करते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये माजरा क्या है, आप पंजे के बल चला करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, आज जिस नौजवान के मरने की और जब इसने कलमा पढ़ करके दामन इस्लाम में जगह लिया तो इसकी खुशी में जमीन पर इतने फरिश्ते आ चुके हैं कि जमीन में कदम रखने की जगह नहीं है। वाह वाह वाह, जमीन पर जगह रखने की कदम रखने की जगह नहीं है। इतनी तादाद में फरिश्ते आ चुके हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात, पता चला वो नौजवान जो जिंदगी में कभी नमाज ना पढ़ा था, रोजा ना रखा था, ज़कात ना दिया था, हज ना किया था, मकाम उनका कहाँ है पता है? आज गौसे आजम से भी बड़े हैं, अब्दुल कादिर जिलानी से बड़े हैं, गरीब नवाज से बड़े हैं। वजह क्या है? एक बार चेहरा वद्दुहा की दीदार कर लिया, यकीनन तमाम औलिया से बढ़कर उनका मकाम होता हुआ नजर आता। लिहाजा वक्त तो ज्यादा हो चुका है, मैं नहीं चाहूंगा कि मजीद मैं लब कुशाई की जुर्अत करूं। खूब की सैर चमन, गुलचुने इशाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरा कहने में या आपके सुनने में किसी किस्म की कोताहियाँ, गलती, लग्जशें हूँ, मौला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। झूम कर कलमा शहादत पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।